नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। दिल्ली में सदस्यता अभियान की शुरुआत के बाद अब सभी राज्यों में भी भाजपा का सदस्यता अभियान विधिवत शुरुआत हो गई है उसकी। और सबसे पहले जैसा कि तय था कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे पहले मुख्यमंत्री और सभी मंत्री सदस्यता लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाएंगे। तो भोपाल में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले मिस्ड कॉल देकर भाजपा के सदस्य बने। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई और इसके बाद सभी मंत्रियों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। एक औपचारिक शुरुआत सदस्यता अभियान की 51 दिन का ये पूरा अभियान, जिसमें 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट भाजपा ने रखा है। और संगठन पर्व की शुरुआत पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सभी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्हें इस अभियान की महत्ता समझाई, साथ ही साथ इतिहास बताया और अपने संगठन और सरकार की भी जमकर तारीफ की। भाजपा के तमाम पदाधिकारियों को टारगेट भी दिया गया है कि किसको कितने सदस्य बनाने हैं। सवाल यही उठता है कि इस बार जो भाजपा का लक्ष्य है, क्या वो उसे हासिल कर पाएगी? कांग्रेस के लिए भाजपा का यह संगठन पर्व कितनी बड़ी चुनौती बनेगा और अगले चुनाव में क्या भाजपा के इस नए टारगेट से उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा? 4.5 करोड़ मतदाता वाले राज्य में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर भाजपा क्यों चल रही है? क्या भाजपा अपने विरोधियों को भी अपना मतदाता बना पाएगी? ये तमाम सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं संगठन पर्व की शुरुआत पर क्या कुछ कहा भाजपा के तमाम दिग्गजों ने। आज भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर संगठन के महापर्व पर कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी और सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी को सदस्य बना करके अभियान की शुरुआत दिल्ली से हुई। आज स्टेट का लॉन्चिंग कार्यक्रम सदस्यता अभियान का, संगठन का पर्व मध्य प्रदेश का, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाकर मध्य प्रदेश के सदस्यता के अभियान की शुरुआत की है। कल सभी जिलों में सदस्यता के अभियान की शुरुआत होगी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सारी कैबिनेट ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के अंदर भी लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने तैयारी सदस्यता के अभियान की शुरुआत की है। और मैं मानता हूं कि हमने जो संकल्प लिया है कि 64,871 बूथों पर जो 2 करोड़ 24 लाख मतदाता लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सदस्य के चुनाव में हमें मतदाता के तौर पर जिन्होंने मतदान किया, ऐसे लोगों को सदस्यता का लगभग 1.5 करोड़ हमने लक्ष्य लिया है। जो उमंग और उत्साह, जो कार्यकर्ताओं का एक्टिविज्म जो दिखाई देता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे विश्वास है कि हम 1.5 करोड़ से ऊपर नए सदस्य बनाकर देश के अंदर मध्य प्रदेश सदस्यता के अभियान में भी, संगठन पर्व में भी इतिहास बनाएगा। सारे लोगों की सदस्यता का ये अभियान जो चालू हुआ है, मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लक्ष्य हमने मध्य प्रदेश में तय किया, हम और आप मिलकर के, जैसे हमने लक्ष्य तय किया 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे, हम 29 की 29 लोकसभा आपके भरोसे से जीते हैं। अपने आप के लिए आनंद से भर करके हुंकार लीजिए और एक बार करकल ध्वनि से अपने इस शब्द को पूरा किया, इसका अभिनंदन अपने आप के लिए कीजिए। दूसरा, अमरवाड़ा का उपचुनाव, लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा नहीं हुआ, हिमालय की चोटी हो गया एवरेस्ट की, कोई पार ही नहीं कर सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, हमने पोल पकड़ ली है, पोल और ढोल की पोल हमने हाथ में लेकर के कदम बढ़ाया और परिणाम ये पाया कि धूमधाम से छिंदवाड़ा भी जीते और अमरवाड़ा भी जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का कमाल है और मुझे पूरा भरोसा है
आने वाले सब चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। जब तक कि राष्ट्र मार्ग पर चलने वाले एक एक देशभक्त को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं कर लें, उसको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल नहीं कर ले, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ इस पूरे संकल्प में आप सब तैयार हैं? मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि अगर जनसंघ ना होता तो गोवा का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता नोआखली का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता तो दोआब का क्या होता, अगर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ना होती तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या होता। और इसलिए 21 अक्टूबर 1951 को जब दिया जला था, जनसंघ की स्थापना बनी थी, की गई थी, तो लोग सोचते थे, और यहां मध्य प्रदेश के वीर सपूतों, हमको आपको सबको ये बातें लगती होगी, आज लोग सोचते हैं, तब से लेकर के अब तक हम देखते चले आए, देखते देखते भारत का दृश्य बदल गया। अभी लोग सोचते हैं एक भारत शेष भारत कैसा होता है। अरे मेरे कार्यकर्ता मित्रों, सीना चौड़ा करके देखो, कैसा भारत देखना चाहते हो? अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाला भारत, विकसित बनने वाला भारत, संकल्पशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता, ये मेरे लिए अवसर है, जमीन से लेकर के आसमान तक, चांद से लेकर के तारे तक, सितारों से लेकर के सूर्य तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, नाले से लेकर नदी तक, धरती से लेकर आसमान तक, अगर कहीं कुछ होगा तो केवल भगवा 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 होगा। मेरे तो डॉक्टर महेंद्र सिंह का ये जोरदार ओजस्वी भाषण और जोरदार तालियां वहां पर बजी। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमान परिचय उनका करवाते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ में भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता। नेहा जी आपका स्वागत है। अंबिका शर्मा जी हैं कांग्रेस की ओर से। अंबिका जी आपका स्वागत है। और पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में। पहला कमेंट नेहा जी आपसे, 1.5 करोड़ नए सदस्यों का लक्ष्य, पिछली बार 95 लाख, इस बार कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे इसको पूरा करेंगे और मकसद क्या है 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का? रिपेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है उसकी शुरुआत कल से हुई है और आज मध्य प्रदेश ने भी उसको लागू किया है। जब प्रधानमंत्री जी के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता ली अपनी, और उनको सदस्यता आदरणीय अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने दिलाई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, और इसके पीछे की भावना एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई है, वो किस तरीके से जो प्रत्येक व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसका विचार जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ है, और कुल मिलाके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो अर्जित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पूरा नारा है उसको चरितार्थ करना। क्योंकि हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई थी तब केवल दो सांसद थे, और जब बहुमत आई 2014 में, उस समय 303 सांसदों का दल भारतीय जनता पार्टी था। तो एक लंबा सफर भाजपा ने तय किया है, और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी देखें तो मध्य प्रदेश के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य है भाजपा में ही जिसने अपने सभी पदाधिकारियों को, अपने सारे कार्यकर्ताओं को डिजिटलाइज करके उनके माध्यम से उसका डेटा एकत्रित करने का काम किया है। अभी भी जो मतदाता हैं उनको सदस्य बनाने का काम हो, जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं उनको सदस्य बनाने की बात हो, और कोई भी व्यक्ति ना छूटे, जिसमें चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को जोड़ने का एक लक्ष्य भाजपा ने रखा है। और मुझे लगता है कि जो संकल्प के साथ प्रत्येक मोर्चा, प्रत्येक पदाधिकारी, विधायक, सांसद से लगाकर हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सदस्यता अभियान ये क्या चुनाव की तैयारी है? हालांकि कहा सीएम साहब ने कि हम चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, फिर आखिर ये अपनी जो सदस्यता बढ़ाने की जो मुहिम है, इसका और कोई भी मकसद नहीं? जी बिल्कुल, मकसद एक ही है दीपेश जी, ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मैंने आपको यात्रा बताई, चुनाव तो हम जीते, हम हारे, हम सत्ता में आए, हम सत्ता से दूर रहे, विपक्ष में, वो सब कुछ है, पर इसका एकमात्र लक्ष्य है नेशन फर्स्ट। और जो नेशन फर्स्ट जिसकी विचारधारा है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर जाएगी, उसको जोड़ेगी। लक्ष्य एक ही है कि सभी
देश का एक विजन देखें, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है, चाहे 370 हटा के एकत्रित करने की एक निशान की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को हटाने की बात हो, चाहे भव्य दिव्य राम मंदिर की बात हो, चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे बाबा महाकाल कॉरिडोर की बात हो, तो सांस्कृतिक अभ्युदय, सामाजिक अभ्युदय और जो सशक्तिकरण का कार्य अंतिम पंक्ति में जाकर हो रहा है, वो मुझे लगता है कि सदस्यता के माध्यम से होगा, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य एक ही है कि किसी प्रकार से जो है हम राष्ट्र को उन्नति की गति पर लेकर जाएं। चलिए अंबिका जी, आपका कमेंट, वैसे भाजपा का सदस्यता अभियान है लेकिन आप मुख्य विपक्षी दल हैं, हर अपने जो विरोधी उस पर नजर पूरी होनी चाहिए, पैनी नजर होना चाहिए, बल्कि कैसे देखते हैं सदस्यता अभियान को? भाई 4.5 करोड़ मतदाता वाले प्रदेश में वो 1.5 करोड़ अपने सदस्य बनाना चाहते हैं, सदस्य इन द सेंस कि वो सीधे सीधे वोटर भी होंगे, तो ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती अगर भाजपा अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है तो? पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि समाज का प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी से निराश है, हताश है और परेशान है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो या महिलाएं हो, सारे के सारे लोग इनसे परेशान हैं और इन पर अब विश्वास रह नहीं गया समाज के किसी भी वर्ग को। कहाँ से अपने सदस्य लाएंगे? सदस्य तो इन्हीं में से ही बनाएंगे नहीं। अब इनको कागजी घोड़े दौड़ाना है तो खूब दौड़ाते रहें और कागजों पर अपने सदस्य बनाते रहें। दूसरा, इनका एक पहले मिशन था, आपको याद होगा, चुनाव के पहले एक मिशन था कि हम अपने प्रत्येक बूथ पर 370 वोट जोड़ेंगे। अब वो उस मिशन की भी हवा निकल गई थी। जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, जिस प्रकार से इन लोगों को अति आत्मविश्वास में थे कि हमारे इतने मतदाता हमने बनाए हैं और ये सब पूरा हम ऐतिहासिक काम करेंगे, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही बात ये है कि ये हवाई बातें हैं, कहाँ से 1.5 करोड़ लोगों को लाएंगे? इस प्रदेश का पूरा नौजवान इनसे नाराज है, परेशान है, इन पर भरोसा नहीं है सरकार पर। जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर मतलब कहने का मतलब ये कि आपके हिसाब से नहीं बन पाएंगे इनके 1.5 करोड़ सदस्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन चलिए नया जी, जल्दी से अंबिका जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से धरातल से गायब हुई है, संगठन का तो कोई लेना देना नहीं है। जीतू पटवारी जी का आपने हाल देखा कि अभी तक नियुक्तियों का कोई अता पता नहीं है, और जिन प्रकोष्ठों की नियुक्तियां हुई थी वो चंद दिनों में भंग हो गई। आपने देखा कि छिंदवाड़ा में किस तरीके से कमलनाथ जी ने वहां की पूरी जो टीम थी उसको भंग कर दिया है। तो एक दल जिसके पास एक संगठन का कोई अनुभव ना हो, संगठन का कोई साथ ना हो, मुझे लगता है कि वो कभी भी इस बात को समझ नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को लेके सुदृढ़ता के साथ चल रही है, और निश्चित तौर पर हम इसको इसीलिए भी हासिल कर सकेंगे क्योंकि भाजपा का एक ही नारा है, चरैवेति चरैवेति। और जिन छोटे छोटे कदमों से भारतीय जनता पार्टी चली है, सबके साथ को हमने अर्जित किया है, ये तो परिणाम ने अभी बता दिया लोकसभा के। नहीं, लेकिन नया जी कह रहे हैं ना वो सीधे सीधे कि भाई नाराज है, भाजपा से नाराज है हर वर्ग, क्यों जुड़ेंगे? वही बता रही हूँ ना कि अभी कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो जीतू पटवारी जीतू न रह के हारू पटवारी बन गए, एक भी सीट अर्जित नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। ये सत्ता में आने का तरीका नहीं है। ये सदस्यता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, उसके सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। और जो परिवार भाव से भाजपा काम कर रही है, नेशन फर्स्ट को लेके काम कर रही है, देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, उसके लिए जनता आतुर है और जनता जुड़ती है। और इसीलिए लगातार 75 लाख से जो 1.5 करोड़ का लक्ष्य भाजपा ने रखा है, पिछली बार भी इसी प्रकार से कांग्रेस तंज कसा करती थी, हमने उसको पूरा किया। एक और आरोप लगाया, वो कह रहे कि फर्जी आंकड़े रहते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाएंगे भाजपा वाले। देखिए कागजी और घोड़ों की जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा ना कि जिनके यहाँ पर सारी चीजें पूर्व से ही निर्धारित हो, जो चांदी का चमचा लेकर आए वही क्या बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हें ये प्रक्रिया कभी समझ नहीं आएगी। उनके लिए कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं है, और हमने अक्सर देखा है जूते चप्पल चलते हुए कांग्रेस के कार्यालयों। चलिए इस पे जवाब हम लेंगे अंबिका जी से, लेकिन रवि जी का कमेंट। रवि जी, तो जिस तरह शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? ये जो लक्ष्य है
नेहा जी बहुत आश्वस्त थे कि हासिल हो जाएगा, अंबिका जी कह रहे भैया कागजी में अगर पेश कर दिए तो ठीक है, वरना धरातल पर नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच में सदस्यता अभियान कितना अहम भाजपा के लिए? देखिए दीपेश, वैसे तो भाजपा हर 5-6 साल में इस तरह का सदस्यता अभियान चलाती है और ख़ास करके रिन्यूअल करती है। एक तो पहली बात तो ये कि जो प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी छोटे छोटे कार्यकर्ता इन्हें अपना नवीनीकरण कराता है, तो अच्छी बात है अपडेट होना, मतलब संगठन का, क्योंकि भाई कई परिस्थितियाँ होती हैं ऐसे, कई लोग छोड़ जाते हैं, कोई किन्हीं कारणों से दूसरे दलों में चले जाते हैं, तो जाहिर बात है एक तो अपडेट हो जाना आंकड़े, और दूसरा नए सदस्य बनाना। दो बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि एक तरीका जो अपनाया गया है मिस्ड कॉल वाला नमो ऐप से, और दूसरा यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं एक यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी अपने आप को एक कारपोरेट तरीके से जो है पूरी तरीके से संचालित करती है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में अगर सुव्यवस्थित तरीके से काम होता है तो जाहिर बात है उसके अच्छे परिणाम आते हैं, और भाजपा उसका एक बड़ा यह उदाहरण है राजनीतिक दलों में, क्योंकि इतना व्यवस्थित काम मैंने अन्य किसी दल में तो नहीं देखा। मैं खुद भी, चूंकि उदाहरण के तौर पे अगर अभी आप कोई जानकारी अपने इनके मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय से या दूसरे जगह से मांगेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आप यही अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों से अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये अंतर है। तो इतना सिस्टमेटिक काम है। आप देखिए, आप अगर सदस्यता अभियान की बात करें तो पूरा एक जो डिजिटलाइज तरीके से तो किया ही जा रहा है, इसके अलावा जो फॉर्मेट तैयार किया है पूरा फॉर्म का, आप देखिए उसमें पूरी कुंडली हर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं होगी। तो एक तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो अपने काम को करते हैं, और पूरे समय यानी पूरे 365 दिन वो सक्रिय रहते हैं, चाहे कार्यक्रमों को लेकर हो, चाहे संगठन को लेकर, मतलब सदस्यता हो या अन्य काम हो, अपने कार्यकर्ताओं को हर वक्त जो है वो सक्रिय रखते हैं। दूसरी बात यह है कि एक इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य अब अगर देखा जाए तो देखिए एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आई है कि महिलाओं पर की सदस्यता बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस है। आप देखिए कितना प्लानिंग से काम करती है बीजेपी। अभी किसी राजनीतिक दल की तरफ से ये बात सामने नहीं आई, क्योंकि देखिए आने वाले वर्षों में अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना है संसद में या सदन में, तो जाहिर बात है कि आपको नेतृत्व भी तैयार करना पड़ेगा, और नेतृत्व आप तभी तैयार कर पाएंगे जब आप महिलाओं की बराबर की भागीदारी अपने संगठन में रखते हैं। तो जाहिर बात है कि तब जाकर कहीं वो नेतृत्व पैदा होगा। हालांकि बीजेपी में अभी भी बहुत बढ़िया नेतृत्व है, महिला नेतृत्व। आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 महिलाओं को मैदान में उतारा, तो 6 की 6 जीती। कांग्रेस केवल 1 महिला को खड़ा कर पाई, वो भी हार गई। तो ये अंतर है दीपेश। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि पूरा एक प्लानिंग के साथ काम होता है बीजेपी में। ये अच्छी बात है किसी भी राजनीतिक, और मैं तो कहूँगा कि अन्य राजनीतिक दलों को भी इससे सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संगठन अच्छा काम कर रहा है तो उसे अपनाने में क्या बुराई है। भाई आप अपने संगठन को ही मजबूत कर रहे हैं ना उस तरीके से। अब फिर वही बात आ जाएगी कि अब देखिए अब चुनाव में भी इसका काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, कितने व्यवस्थित तरीके से पार्टी जो है अपना सेंट्रलाइज, मतलब एक सेंटर पर बैठकर पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर लेती है कि कहाँ अगर मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही, कोई कार्यकर्ता बूथ का जो प्रभारी है वो लापरवाही कर रहा है, तो उसको तत्काल जो है उसकी रिपोर्टिंग करके और दूसरों को उस पर सतर्क कर दिया जाता है। ये दिखाता है ना हर एक पन्ना प्रभारी का आंकड़े, उसका मोबाइल नंबर, कनेक्टिविटी यानी लाइव कनेक्टिविटी होना। ये एक संगठन है जहाँ करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हों, तो फिर साफ सा अंदाज लगा लीजिए कि उसको इतने करोड़ों लोगों को एक साथ हैंडल करना कितना। देखिए अंबिका जी, कई भाजपा नेताओं ने अपने कार्ड भेजे, बाकायदा आधार कार्ड की तरह उनका एक मेंबरशिप नंबर है। तो जो आप कह रहे थे कि कागजी घोड़े दौड़ा देंगे, ऐसा लग नहीं रहा। इस बार बाकायदा मेंबरशिप नंबर आ रहा है, उनका नाम है, किस राज्य से, वो तमाम चीजें। तो इस सदस्यता अभियान से क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि वो भी कोई इसी तरह का वृहद सदस्यता अभियान चलाए, कोई नया जोश भरे कार्यकर्ताओं में, लोगों से जुड़ने की कोशिश कांग्रेस भी करे? हाँ ठीक है, आप लाख बुराइयां करिए भाजपा की, लेकिन कुछ अगर अच्छा सीखने वाली है ना, व्यवस्थित वेल प्लान्ड चीज अगर होगी, वेल प्लान्ड संगठन होगा, तो नहीं लगता कि फिर चुनाव में भी आसानी हो जाती है? अंबिका जी देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से, जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुण हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारी अपनी एक स्थिति है, हमारा एक अपना सिद्धांत है, हम उन सिद्धांतों से हम समझौता करने वाले हैं नहीं। हमारी पार्टी
सर्वधर्म समभाव को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी संवेदनाओं को साथ में लेकर चलने वाली है। हमारी पार्टी प्रदेश में वहां पहुंच रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों पर, महिलाओं पर और किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं और अपनी चेतना जगा रहे हैं। रहा सवाल बहन नेहा वग्गा का, ये कह रही थी कि हारू पटवारी, तो इनको मैं बता दूं कि हारू पटवारी नहीं है, जीतू पटवारी जुझारू पटवारी हैं और उनके मारे नींद हराम है पूरी भारतीय जनता पार्टी के। जहाँ भी गड़बड़ियां होती हैं, जहाँ भी अत्याचार होता है समाज के किसी भी वर्ग पर, खासतौर पर हरिजन और महिलाओं पर और दलित और पिछड़े लोगों पर, हमारे जीतू पटवारी वहाँ पर पहुँचते हैं और आवाज उठाते हैं और हर पीड़ित नहीं अंबिका जी देखिए, ठीक है, कांग्रेस मास बेस पार्टी है। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस मास बेस पार्टी मानते हैं हम, भाजपा कैडर बेस पार्टी ये भी मानते हैं। फायदा किसको हो रहा है? फायदा इन द सेंस, आप ठीक है ये मत कहिए कि हम कोई चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए नहीं करते काम, मगर भैया बिना सत्ता में आए व्यवस्था भी कैसे बदलेंगे? देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हवा निकल गई इनकी पूरी तरह से। अच्छा। और मध्य प्रदेश में अब वहां पे समाजवादी पार्टी, भाई साहब प्रदेश में, एक मिनट सर, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 29 की 29 हार गए। वहां तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ के ठीक है आपने कुछ कर लिया, यहाँ क्या किया? चुनाव में देख लेना। अच्छा, आप उपचुनाव में देख लेना क्या होता है। अब ये लोग इनसे ऊब गए हैं। ये कांग्रेस की ऐसी धमकी हो गई है, उनने कहा चलो आज तो जो हुआ सो आज पिट गए, कोई बात नहीं, अगली बार देखना हम क्या करते। ये नहीं चलेगा जी ना अंबिका जी, एक वेल प्लानिंग। हमें आपको बता रहे हैं कि आप देखिए अब भ्रष्टाचार में अव्वल है प्रदेश। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, अरे आप खूब मुद्दे उठाइए, उनकी लाख बुराइयां कीजिए, लेकिन नहीं अंबिका जी देखिए, जब तक आप सदस्य नहीं बना, आज आपके पास कोई आंकड़ा है प्रदेश में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता? हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू होने वाला है। जीवन संपर्क लोगों से है। हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं बिल्कुल ठोस कार्यकर्ता हैं और अब पूरे संघर्ष से मूड में है। मैं पूछ रहा हूँ कितनी संख्या आप नहीं बता। रवि जी आपसे एक मिनट, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रवि जी। जी शर्मा जी, देखिए मध्य प्रदेश में दो दलीय राजनीति है और निश्चित तौर पर हम तो चाहेंगे कि जितनी भाजपा मजबूत हो उससे ज्यादा कांग्रेस ही मजबूत हो। तो सवाल ये, मेरा सवाल ये है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। सन 1992 के बाद से और 2024 तक कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है मध्य प्रदेश में वो 40-42 के आसपास अटका हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि इन 3 दशक में कांग्रेस ने कोई ऐसी कार्य योजना बनाई होगी कि वो वोट शेयर को 41 या 40 से बढ़ा के 60 कर लेती, 55 कर लेती। बीजेपी ने तो बनाई, दिखी भी, आया भी उनका। अब बताइए, आप 3 दशक में अगर कोई वर्किंग प्लान नहीं बना पाए, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, केवल जनता के भरोसे रहे या भगवान भरोसे रहे, तो कैसे काम संगठन मजबूत होगा? अंबिका जी जल्दी से। आदरणीय, हमारी पार्टी का प्रदेश स्तर का गठन कार्यकारिणी का इसी माह में नहीं शर्मा जी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे स्पेसिफिक चीज पूछी है कि 3 दशक 30 साल 40% के आसपास अटका, वो उससे कम ही हो जाता है, लेकिन 45 नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब कहीं तो कहीं कमी तो है। हमारी पार्टी की भी चिंता है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हम उन समाज के उन वर्गों के पास पहुंच रहे हैं जहां पर कांग्रेस अभी पहुंच नहीं पाई, और भारतीय जनता पार्टी कैसे भी प्रलोभन देकर या किसी भी प्रकार से प्रभाव में लेकर उन तक पहुंची, हम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए एक अंबिका जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भाई ने अपने तमाम प्रकोष्ठों को लगाया काम पे, शिक्षक प्रकोष्ठ को कहा भैया जाइए निजी स्कूलों के टीचरों को भी सदस्य बनाइए। तो ये वैसा कोई टारगेट लेकर के चलते हैं, ऐसी चीज कांग्रेस ने तो शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया है। सरस्वती शिशु मंदिर खोलकर वहाँ पर भी राजनीति बीज बो दिए हैं और एकदम से सांप्रदायिकता के बीज बो दिए हैं। हम लोग ये करने वाले नहीं है। अगर करते होते, शुरू से ही करते होते, तो हम लोग भी इस प्रकार से अपने स्कूल। नेहा जी तो देखिए, वो सीधा आरोप लगा रहे कि भाई आप तो कैसे भी करके सदस्य, हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, हम सत्ता के लालच के लिए कुछ भी नहीं करने जाएंगे। जी नेहा जी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने सिद्धांतों पे अडिग है, क्योंकि भारत माता की जय का अगर नारा लगता है तो वो कांग्रेस के सिद्धांत के इतर है। अगर भारत को सर्वप्रथम रखा जाता है, राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य किया जाता है, तो वो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल इतर है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो दीपक का निशान बनाया करती थी दीवारों पर और कांग्रेस मजाक उड़ाती थी।
और वही दीपक जो है वो जब कमल का निशान आया भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के बाद, तो वो कमल का निशान दीवारों पे बनाते बनाते अब लोगों के दिल पर छप गया है। बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि सत्ता जो है वो साधन जरूर है, और साधन किसके लिए? राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने के लिए। साध्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उसको साध्य बनाकर रखा हुआ है, इसलिए शायद उन्हें पीड़ा होती है। देखिए, आज बात यह है कि अगर भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला रही है तो कांग्रेस उस पर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस उसकी खिलाफत क्यों कर रही है। कांग्रेस को तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर कांग्रेस के लिए इस प्रकार के अभियान के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो परिवारवाद से आएगा, जो चाटुकारिता से आएगा, जो परिक्रमा से आएगा, वही माननीय सम्मानियों के आसपास रह पाएगा और वही सत्ता को हासिल करने के लिए टिकट को साधन बना के आगे बढ़ेगा। यही मूल अंतर है। और इसीलिए चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, या कल राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, या मध्य प्रदेश की इकाई में मोहन जी ने जो कहा, या वीडी भाई साहब ने जो कहा, ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ने में निकल रही है। वो परिवार के सदस्य जिनकी पीड़ा को, जिनके उत्तम फ्यूचर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। और बिल्कुल उस उत्साह के साथ एक चीज में जरूर आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ नेहा जी। बच्चा जन्म लेता है, कोई बहू आती है, उसका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है? वामपंथी दल जब सदस्य बनाते थे, एक समय थे उनका प्रचंड जो है बहुमत था बंगाल में, अन्य राज्यों में, वो उनका जो कार्यकर्ता रहता था पार्टी की रीति नीति हर कुछ जानता था। अभी सदस्य तो आप बना रहे हैं, लेकिन वो भाजपा की रीति नीति कितना जान पाएंगे, कितना समझ पाएंगे भाजपा को, इसके लिए भी क्या कोई अभियान चलाएंगे आप लोग? क्योंकि अभी पंचनिष्ठा ही नहीं पता होगी कई भाजपा के नेताओं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये दीपेन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ना बहुत मशहूर ये लाइन है कि जो प्रतिक्षण चलता है वो प्रशिक्षण है। एक बार जब कोई सदस्य बनता है, वो जिस श्रेणी में होता है, तो आप ये देखिएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश की इकाई, प्रदेश की इकाई से लेके जिला की इकाई, जिला की इकाई से लेके मंडल की, मंडल की से लेके बूथ की, और बूथ से परिवार की, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो है प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार भारतीय जनता पार्टी में चलती है। मैंने भी सदस्यता ली थी, तो मैं भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा थी। और आज दिनांक तक ऐसा नहीं है कि एक बार प्रशिक्षण मिल गया उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इसके लिए समय निर्धारित है, और प्रति वर्ष प्रशिक्षण जो है प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य होता है, वो उसका हिस्सा बनता है। क्या आपने कांग्रेस में इस प्रकार के प्रशिक्षण को कभी देखा कि भाजपा का जो विचार है, संगठन की जो कार्य प्रणाली है, उससे अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा सके? और इसीलिए भाजपा सुदृढ़ता के साथ में, एकजुटता के साथ में कार्य कर रहा है, परिवार के तौर पर कार्य कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता। आप आज भी उत्साह देखिए कि जब सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल बच्चे के जन्म से लेकर बहू के प्रवेश का जो एक नए परिवार के सदस्य के आगमन पर किया जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है, अपने लक्ष्य को लेकर निकला हुआ है। और आप देखेंगे कि ये परिवार और विशाल होगा। आपने जिन कम्युनिस्टों का उदाहरण दिया, चाइना में सबसे बड़ी जो है पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करती थी, उसको पछाड़ के भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। और एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। मैं तो आपके चैनल से सभी आपके दर्शक जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि 8800002024 नंबर पर मिस्ड कॉल दें। उस पे जो आपका SMS आएगा उस फॉर्म को भरें और उसको सबमिट। अंबिका जी, बस एक छोटा सा कमेंट कि क्या वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं करना चाहिए? क्या तकनीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए? क्या हमें नए जमाने के साथ नहीं चलना चाहिए? कब तक हम बिल्कुल अपडेट करना चाहिए, बिल्कुल नई तकनीक का सहारा लेना चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती कतई नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग करके एक कर्मचारियों के परिवारों पर प्रेशर बना के उनके घर वालों को एक सदस्य बना रहे हैं और पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग स्वाभाविक रूप से इनके सदस्य नहीं बन रहे, मजबूरी में नौकरी बचाना इसलिए सदस्य बन रहे हैं कई लोग। ये नहीं लाए मार्केट में अंबिका जी ये नई बात लाए, लेकिन फिर और आएगी आगे। मेरे पास सूचना है पूरा। ये हम कह रहे सबूत के साथ, हम कह रहे सबूत के साथ 2-5 लोग ऐसे जरूर लाएगा अंबिका जी, तब तो मजा आएगा इस अभियान में। जरूर लाएंगे। ठीक है, रवि जी लास्ट कमेंट। प्रक्रिया चल रही है। रवि जी लास्ट कमेंट। हाँ बिल्कुल दीपेश, देखिए हालांकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है और खैर अपने संगठन को, मगर मुझे जो पिछले अनुभव रहे हैं उनसे कुछ सबक लेते हुए
उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार ऐसी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी कि 85 लाख बताया और बाद में मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि नहीं वो तो 65 लाख थे, 85 नहीं हुए थे। तो ऐसी गड़बड़ियों से बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब वैसे ही सारा काम जब ऑनलाइन है तो पूरा मुझे लगता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है टाइप की व्यवस्था वो, आपने देखा, इस कार्ड टाइप जो नया फर्जीवाड़ा ना हो कि बस फोटो खिंचा के भेज हाँ। दिया और फिर मिस कॉल कर दिया या जबरदस्ती 10 लोगों से करवा दिए। इस टाइप की व्यवस्था ना हो तो बेहतर है। चलिए, ये देखना रहेगा दिलचस्प। शुक्रिया आपका नेहा जी, शुक्रिया अंबिका जी, शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगले 51 दिन तक भाजपा का हर कार्यकर्ता नेता बड़े जोश में है। वो भेज रहा है आपको एक लिंक कि भाई ये मेरे QR कोड के जरिए आप भी सदस्य बन जाइए। मेरे पास 8-10 नेताओं के आगे, लेकिन हम तो भाई पत्रकारिता करते हैं। तो खैर, कुल मिलाकर के ये चीज है कि प्रयास भाजपा के तमाम नेता करेंगे कि अलग अलग वर्गों के सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग जुड़े उनकी पार्टी से, और ये वाकई होना भी चाहिए। एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, देश की सत्ता में, कई प्रदेशों में, तो वो चाहेंगे कि हमारा परिवार बढ़े। अब विपक्ष को देखना है कि वो क्या प्रयास करता है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ करता है, नहीं करता है, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार।